हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करेंगे सब बच्चे अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे हैं। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फोर्थ पार्ट है, कंपनी लॉ का है। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी एंड पार्टनरशिप में डिफरेंस एंड कंपनी एंड एलएलपी में डिफरेंस, इवन हम तीनों में डिफरेंस करेंगे। स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन जरूर करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब मैंने क्या बताया कि जब भी कभी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी अपने आप का इस्टेब्लिशमेंट किसी पर्टिकुलर एक्ट में करती है उसे बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन, राइट। विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है कि कंपनी का नेचुरल बर्थ नहीं होता है। कंपनी को चलाने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं नहीं होते, राइट। और इसको देखो, मैंने बोला कि कंपनी जब भी हम कंपनी के बारे में बात करते हैं तो वो कंपनी एक्ट मान लीजिए 2013 के अकॉर्डिंग उसे अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट करवाना पड़ेगा। अब देखो क्रिएट किसके अकॉर्डिंग हो रही है? लॉ के अकॉर्डिंग हो रही है। खत्म भी कैसे होगी? लॉ के अकॉर्डिंग होगी। तो दैट्स द रीजन इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा आर्टिफिशियल पर्सन होता है क्योंकि इसका नेचुरल बर्थ नहीं होता है। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट मैंने बहुत इन डेप्थ में आपको समझा दिया था। लास्ट का 3 लेक्चर से हम करते आ रहे हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में तो हमने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि जो कंपनी है और कंपनी के जो मेंबर होते हैं, ये एग्जाम्पल हमारा पहले वाला ही है कि ये कंपनी है बच्चे, XYZ कोई कंपनी है, XZY कोई कंपनी है और ये मेंबर्स है। कंपनी और मेंबर्स दोनों की आइडेंटिटी बच्चे अलग अलग होती है, दोनों एक नहीं है। कंपनी कहती है कि तुम मेरे को पैसा दे रहे हो, जिसकी तुम्हारा पैसा मेरे यहाँ पे कंपनी XYZ में इन्वेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये आपकी कैपिटल है, मीन्स कि ये मेरी खुद की कैपिटल है। नहीं, मैं इसको एज ए लायबिलिटी क्रिएट कर मानूंगा। तुम मेरे एज ए क्रेडिटर्स होने वाले हो, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर में मुझे तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी। दैट्स अ रीजन कि ये कहा गया है सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर कि जो मेंबर्स है एंड जो कंपनी है दोनों क्या है? आपस में अलग अलग है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्या लिखा हो? विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी के अंदर चाहे मेंबर आ रहे हैं बच्चे, चाहे मेंबर जा रहे हैं, कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का अफेक्ट नहीं होता है। समझ में आया? कंपनी हमेशा कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस में रहने वाली है। एंड अ कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या है? कंपनी जब भी कभी एग्रीमेंट को एग्री करेगी, दैट मीन्स जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे किसी को ये अलाउ करना है कि हाँ जी तुम कर सकते हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे साइन करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे। इसी तरीके से कंपनी को भी साइन करने पड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉमन सील, जिसे हम ये कह सकते हैं स्टैंप। कंपनी एक स्टैंप यूज करती है। आपने देखा होगा किसी की स्टैंप गोल होती है, किसी की स्टैंप ऐसे चौरस होती है, किसी का किसी भी एंगल से होती है ना, तो उसके ऊपर किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी, जिसने भी कंपनी की जो स्टैंप को यूज किया है, और ये हर कोई यूज नहीं करता, एक प्रॉपर अथॉरिटी होती है वही यूज कर सकते हैं, राइट। तो स्टैंप लगते ही क्या होता है कि हाँ कंपनी ने अलाउ कर दिया कि हाँ तुम्हारे और मेरे साथ क्या हो गए हैं? एग्रीमेंट हो गए। ये हमारी डेफिनेशन थी। तो चलो सबसे पहले हम डिफरेंस करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है, उम्मीद करेंगे सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आएगा नहीं, आ गया नहीं, आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है। देखो पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप क्या होती है बच्चे? जब दो व्यक्ति आपस में मिलकर क्या करते हैं? कंबाइन होते हैं। एक पर्टिकुलर मेन इनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है। देखो ये जो पॉइंट है मैंने स्टार्टिंग में करवाया था कि जब मैं क्या कर रही हूँ, स्टार्टिंग में एक व्यक्ति ने कम बिजनेस स्टार्ट किया, उसे हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। फिर ये सोच रहा है कि मैं अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करूं, तो उसने क्या किया? दूसरे व्यक्ति के साथ हाथ मिला ले। मान लीजिए दोनों फ्रेंड थे, तो इसे हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। अब ये चाहते हैं कि मैं और ज्यादा बड़ी करूं, मेरी जो एक्सपेंशन है मैं और ज्यादा एक्सपेंड करूं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी, फर्म के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी, कंपनीज के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस है, वो सभी के सभी एक दूसरे को आपस में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। कंपनी क्या होती है? ग्रुप ऑफ द मैनी पीपल्स। एलएलपी क्या होती है? ये कॉम्बिनेशन है। ये देखो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रही है? फर्म नजर आ रही है। यहाँ पे क्या नजर आ रही है? कंपनी नजर आ रही है। यहाँ पे क्या नजर आ रही है? ये कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। किस किस का? एक तो आपकी कंपनी का और प्लस में एक पार्टनरशिप का।
इसी वजह से बोला गया है लिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी किस में होती है? कंपनी में होती है, और साथ में पार्टनरशिप का भी कॉम्बिनेशन बोल दिया, इसका भी बोल दिया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों के कॉम्बो है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले मीनिंग लिखना है जो मैंने आपको बताया, और फिर उसके बाद क्या लिखना है? लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस दैट मीन्स सेपरेट लीगल एंटिटी, कि किसमें दोनों को एक माना जाता है, किसमें मेंबर को अलग, फर्म को अलग माना जाता है, कंपनी को अलग माना जाता है, उसके बारे में बात की जा रही है। देखो पार्टनरशिप में क्या होता है कि फर्म को चलाने वाले जो पर्सन होते हैं वो सारे होते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं सारे पार्टनर क्या करते हैं? फर्म को चलाते हैं। और इवन फर्म की जितना भी लॉस होता है, मान लीजिए इन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए इसने इन्वेस्ट किया था, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, भाई 2.5 लाख रुपए लॉस हो गया, ठीक है, 2.5 लाख लॉस हो गया। तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं होता पार्टनरशिप में कि तुम लोग बस 1 लाख के लिए लाइबल है, 1 लाख के लिए ये लाइबल है। ये कहते नहीं, जितना लॉस हुआ है तुम्हें अपनी खुद की पर्सनल एसेट्स को भी यूज करके क्या करना पड़ेगा? इस लॉस को फेस करना पड़ेगा। बट कंपनी में तो ऐसा नहीं था। कंपनी में तो लायबिलिटी क्या थी बेटा? लिमिटेड थी, और यहाँ पे क्या है? अनलिमिटेड है। यहाँ पे भी क्या होगी? लिमिटेड होगी। नाम से क्लियर हो रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, है ना? समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर क्या है? इसी वजह से बोला जाता है फर्म और मेंबर में किसी भी तरह का अंतर नहीं है, और यहीं से एक ये डिफरेंस भी क्रिएट होता है। अगर किसी कंपनी के अंदर मेंबर शेयर होल्डर बने हुए हैं, मेंबर्स बने हुए हैं, तो उनकी लायबिलिटी केवल क्या है? लिमिटेड है। अगर उन्होंने 1 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किया है, लॉस हो जाता है तो केवल 1 लाख ही कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ज्यादा नहीं करने वाली है। समझ में आया? तो दैट्स द रीजन ये क्या है? सेपरेट है, मेंबर अलग, उसकी कंपनी अलग। समझ में आया? लिमिटेड लायबिलिटी में भी ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, ओके। मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे क्या है? मिनिमम मेंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम मेंबर लिखे हुए हैं। मैक्सिमम कितने हैं? यहाँ पे 50 है। मिनिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर? 2, और यहाँ पे 50, 2 और 50 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बट यहाँ पर कंपनी के अंदर बात की जाए तो कंपनी के अंदर हमारे पास 2 तरह की कंपनी होती है मेनली। एक तो प्राइवेट कंपनी, एक आपकी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या कहती है? प्राइवेट कंपनी कहती है भाई 200 का कॉम्बिनेशन। याद करने का तरीका कुछ मैंने ऐसे बनाया हुआ, मैं हर बार ऐसे बोलती हूँ 200, ठीक है। अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है, ठीक है। यहां पर फीचर क्या है? कुछ इसकी है पार्टनरशिप की है कि मिनिमम 2 चाहिए, और मैक्सिमम की कंपनी की लिमिटेशन आ गई है, कंपनी की फीचर आ गई है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ये क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? मिनिमम 2 और मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है। बट यहाँ पे 200 प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के अंदर बारे में बात की जाए तो 7 और कोई लिमिट नहीं है। रजिस्ट्रेशन किसको जरूरी है? रजिस्ट्रेशन किसको जरूरी है? यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हो और करवा नहीं, मतलब मर्जी है तो करवा दो, अदरवाइज करवाने की जरूरत नहीं। बट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ROC, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के अंदर आपको अपने आप के जो डॉक्यूमेंटेशन है वहां पे सबमिट करवाने ही पड़ेंगे, ठीक है। बट जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। आप किसी भी कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्निंग लॉ। गवर्निंग लॉ का मतलब क्या है? किस किस के ऊपर कौन सा एक्ट अप्लाई होते हैं। पार्टनरशिप के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है, कंपनी एक्ट आपका 2013 होता है, और पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एक्ट 2008 होता है, ठीक है। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के बारे में बात की जाए, मींस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंट्रोल करने वाले पर्सन कौन होने वाले। पार्टनरशिप में कौन होता है? खुद जो पार्टनर्स होते हैं ना वो खुद मैनेज करते हैं। कंपनी के अंदर कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है। और LLP के अंदर क्या होते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, मींस कि जिसको अपॉइंट किया गया है वो पार्टनर्स होंगे, यहाँ पे मेंबर्स नहीं होते हैं। दिस इज द मेन की पॉइंट, क्लियर है। टैक्सेशन के बारे में अगर बात की जाए, टैक्सेशन का मतलब कौन होता है? मींस कि टैक्स किसको पे करना है, कैसे पे करना है। अब आपको मैं बताऊं कि जब हम टैक्स पे करते हैं ना, तो एक तो होती है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट होता है इसकी फिक्स रेट कि आपको इतना ही देना पड़ेगा, ठीक है। एक होती है स्लैब रेट। स्लैब रेट होता है मींस की जिसके अंदर क्या होती है? एज का क्राइटेरिया होता है, मींस की अगर आपकी उम्र 60 साल है, अगर आपकी उम्र 60 साल से लेकर 80 साल तक है, अगर आपकी उम्र 80 साल से ऊपर है
तो उनकी जो स्लैब रेट होती है, मीन्स की एक दायरा होता है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख है, अगर आपकी इनकम 2.5 से लेकर 5 लाख है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, फिर उसके बाद 5%, फिर उसके बाद आपको 10%, फिर 20%, फिर सीधे आपको 30%। ये होती है स्लैब बेटा, स्लैब होती है एक लेवल कि आपकी इनकम किस में लाई करती है। पार्टनरशिप में क्या होती है, आपके ऊपर स्लैब रेट अप्लाई होती है, ठीक है, बट कंपनी के अंदर क्या होता है, सीधा आपके ऊपर रेट अप्लाई होती है, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे पार्टनरशिप की तरह ही टैक्स अप्लाई होता है। कंप्लेंट्स एंड द रिक्वायरमेंट, एक सेकंड, कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट है, सॉरी फॉर दैट, कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट। कंप्लायंसेस का मतलब होता है कि जो रूल रेगुलेशंस है फॉलो कैसे करने हैं, क्या आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर है कि हाँ आपको फॉलो करने पड़ेंगे, है आपके ऊपर मतलब ज्यादा मतलब मैंडेटरी तो नहीं है। पार्टनरशिप में ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता, मतलब कि मैंडेटरी है बट इतना ज्यादा मतलब स्ट्रिक्टली कोई एक्शंस नहीं लिया जाता, बट यहाँ पे हाईली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली मतलब अलाउड है कि अगर आपकी कंपनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। ऑडिट दैट मीन्स कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को आपको चेक करवाना पड़ेगा कि आपके कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं कर रखी। और यहाँ पे क्या है, मॉडरेट है, समझ में आया। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या बताया मैंने स्टार्टिंग में, तभी तो मैंने मतलब समझाया था कि इनका मतलब क्या है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे डिफरेंस क्रिएट किए हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर कोई मेंबर डेथ हो जाता है या फिर चला जाता है, कोई आता है, तो पार्टनरशिप क्या होती है, दोबारा से बनती है, समझ में आया। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की जो डीड होती है, जो एग्रीमेंट होता है, वो दोबारा से बनता है। अगर कोई भी एग्जिस्टिंग रेशियो चेंज हो रहा है या कोई पर्सन ऐड हो रहा है, कोई पर्सन जा रहा है, डेथ की वजह से जा रहा है, रिटायरमेंट की वजह से जा रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, न्यू पार्टनरशिप डीड हमें क्रिएट करनी पड़ती है। बट यहाँ पे कंटिन्यूस रहती है, यहाँ पर भी कंटिन्यूस रहती है। ये किस केस में, इवन द शेयर होल्डर चेंज, और ये किस में, इवन द पार्टनर्स चेंज। समझ में आया, ओके। नेक्स्ट जाता है सुटेबिलिटी। ये स्मॉल बिजनेसमैन के लिए सुटेबल है जो भी बिजनेस कर रहे हैं। ये लार्ज बिजनेसमैन के लिए सुटेबल है जिसके पास ज्यादा कैपिटल है, ज्यादा कैपिटल की अरेंजमेंट इजिली हो सकती है। ये डिपेंड करता है प्रोफेशनल जो होते हैं ना, उनके लिए सुटेबल है। कॉस्ट की अगर बारे में बात की जाए, मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में, तो वो क्या होती है, यहाँ पे लो होती है, यहाँ पे हाई होती है, यहाँ पे भी हाई होती है। उम्मीद करेंगे जो 11 पॉइंट्स मैंने आपको करवाए हैं ये बिल्कुल समझ में आ गए होंगे कहना क्या जा रहा है। पार्टनरशिप, कंपनी, एलएलपी, तीनों के बीच में बिंदास आपके पास डिफरेंस। अब आप ये देखो नीचे जब पढ़ेंगे ना, कंपनी एंड पार्टनरशिप में डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, ये लीगल एंटिटी है, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ये लीगल स्टेटस के बारे में बात की जाए, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, कोई सेपरेट कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं है, मतलब दोनों सेम ही है, फर्म पार्टनर सब एक जैसे हैं। यहाँ पे लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, यहाँ पे अनलिमिटेड होती है। नंबर ऑफ मेंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं, यहाँ पे 250 का खेल है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जरूरी होता है, यहाँ पे जरूरी नहीं होता, ऑप्शनल है, आप करवा सकते हो, नहीं भी करवा सकते। मैनेजमेंट के बारे में बात की जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे पार्टनर ही डायरेक्टिंग उस पर करते हैं कंट्रोल। ऑनरशिप एंड कंट्रोल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, डिवाइड इनटू द शेयर्स, ओनरशिप शेयर में की जाती है। ये पॉइंट नया है, ये कह रहा है कि जो भी आपको डिविडेंड दिया जाता है वो डिपेंड करता है कितनी शेयर होल्डिंग आपने की हुई है, बट यहाँ पे क्या है, आपकी रेशियो होती है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब समझ में आ गया। ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप, दैट मीन्स कि आप अपने शेयर को सेल एंड बाय इजिली कर सकते हैं, नहीं कर सकते, फ्रीली कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो ट्रांसफर करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होती है, ये डिविडेंड होता है यहाँ पर, क्योंकि शेयर में जब भी इन्वेस्ट करते हैं हमें डिविडेंड ही मिलता है। और यहाँ पे एक रेशो होती है, आपने पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा होगा कि ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशो 2:3 है। राम श्याम पार्टनर है, उनका रेशो 5:1 है ना। तो समझ में आया। टैक्सेशन, यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल टैक्स का स्लैब रेट जो मैंने आपको बताया वो अप्लाई होती है। सेम डिटो इस तरीके से कंपनी एंड एलएलपी के अंदर है। उम्मीद करेंगे ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कर रही होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारी टाइप ऑफ कंपनी। ये जो कंप्लीट है, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इनके नोट्स आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। चैनल डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर दिया हुआ है, आपको एक लिटिल अमाउंट चार्ज देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके हिसाब से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ओके। ₹9 पर पीडीएफ, पर जो मैंने आपको समझाया है उसके हिसाब से, ठीक है।
ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टाइप ऑफ कंपनी के अंदर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।